एडवर्ड ट्रॉनिक अमेरिका के एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने कुछ अरसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया जिसकी बिना पर इनको बहुत ज़्यादा शोहरत मिली। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है स्टिल फेस एक्सपेरिमेंट। आप इस एक्सपेरिमेंट को यूट्यूब पे और गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट माँ और बच्चे के ताल्लुक़ के बारे में बताता है। ये एक्सपेरिमेंट बताता है कि माँ का ताल्लुक़ बच्चे पर कैसे कैसे असरात डाल सकता है। 6 मिनट का ये एक्सपेरिमेंट हमें बहुत कुछ बताता है और इसके 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में माँ और बच्चे को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। एक कैमरा लगा हुआ है बीच में जो उनकी रिकॉर्डिंग कर रहा है और वो खेल रहे हैं। बच्चा माँ को बहुत सी चीज़ें देता है और माँ बच्चे को बहुत से खिलौने देती है। बच्चा माँ का ध्यान कैमरे की तरफ दिलवाता है। माँ फ़ौरन मुड़कर कैमरे की तरफ देखती है। फिर बच्चा और चीज़ों की तरफ माँ का ध्यान दिलवाता है। उस कमरे में जितनी भी मौजूद होती हैं और माँ उन सबको गौर गौर से देखती हैं। फिर वो खेलना शुरू कर देते हैं, हंसना शुरू कर देते हैं, तालियां बजाना शुरू करते हैं और हर तरफ मुस्कुराहटें ही मुस्कुराहटें होती हैं। 3 मिनट ख़त्म हुए। माँ ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और जैसे ही माँ वापस आई तो उनका चेहरा स्पार्ट था, एक्सप्रेशनलेस, किसी किस्म का एक्सप्रेशन नहीं था। बच्चा फौरन चौंका। उसने फौरन सेंस किया कि माँ को कुछ हुआ। उसने फौरन इधर उधर देखकर माँ को दोबारा एंगेज किया, बात करने की कोशिश की, पर माँ फिर बिल्कुल स्पार्ट चेहरे के साथ उसको देख रही थी। उसने कैमरे की तरफ इशारा किया कि मामा कैमरे की तरफ देखें, कैमरे की तरफ देखें। माँ ने कैमरे की तरफ नहीं देखा। उसने खिलौना दिया मामा को कि माँ मेरा खिलौना ले लो। माँ ने खिलौना भी नहीं लिया। उसने तालियां बजाई। माँ ने तालियों की तरफ ध्यान नहीं किया। वो एकदम पीछे होके बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने फिर अपनी माँ को बुलाने की कोशिश की, पर माँ की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों में पानी आना शुरू हो गया और उसने पहले अपना खिलौना फेंका और फिर वो ज़ोर ज़ोर से चीखें मार के रोना शुरू हो गया। 3 मिनट बाद माँ ने दोबारा अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और फिर एक स्माइल के साथ मुस्कुराते हुए उसको अपनी गोद में उठा लिया और बच्चा बिल्कुल दोबारा मुतमईन हो गया और माँ के साथ खेलना शुरू हो गया। इस एक्सपेरिमेंट से दुनिया ने बहुत कुछ सीखा। यही एक्सपेरिमेंट बंदरों पर भी किया गया। एक बंदर को अपनी माँ के साथ एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। कुछ अरसे बाद जब वो खेल रहे थे, खुश थे, तो माँ को वहाँ से दूर कर दिया गया। अब जो बच्चा था वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया। वो बहुत चीखें मारना शुरू कर दी उसने। अब उसके बराबर का एक और बंदर उस पिंजरे में डाल दिया गया। साइंसदानों का ये ख्याल था कि अपने हम उम्र बंदर को देखकर ये बंदर उसके साथ खेलना शुरू कर देगा, पर इस बंदर ने, जिसकी माँ उससे दूर जा चुकी थी, उसको ज़रा भी नोटिस नहीं किया। वो इसकी तरफ 1-2 मरतबा आया खेलने के लिए, पर इसने उसको कोई तवज्जो नहीं दी। और जब कुछ देर बाद उसने दोबारा कोशिश की तो इसने उसके चेहरे पर इतनी ज़ोर से अपना हाथ मारा कि उसके चेहरे से खून निकलना शुरू हो गया। यानी ये बंदर वायलेंट हो गया, गुस्से में आ गया, चिड़चिड़ा हो गया। साइंसदानों ने इन 2 एक्सपेरिमेंट से बहुत कुछ सीखा। क्या सीखा? उन्होंने सीखा कि बच्चा माँ को और माँ के मूड को जज करता है, वालिद के मूड को भी जज करता है, और उसके साथ साथ अगर माँ के मूड में ज़रा भी तब्दीली आती है तो बच्चा फ़ौरन उसको फील करता है। अगर बच्चे को यह एहसास हो कि मेरी वालदा अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रही, वो परेशान है, तो बच्चा भी परेशान हो जाता है, क्योंकि बच्चा समझता है कि अगर माँ सेफ है तो वो उसको सेफ रख सकेगी। और अगर माँ परेशान है, माँ छोटी छोटी बातों पे झिड़क रही है, तो बच्चा भी परेशान होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से जब हमारे बच्चे स्कूल से वापस आते हैं,
और हम टीवी देख रहे होते हैं और वो हमसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो हम उनसे किसी किस्म की बात नहीं करते, बल्कि हम स्टिल फेस टीवी की तरफ। अब बच्चा आके हमें एंगेज करने की कोशिश कर रहा है बार बार के एंगेज कर सके वो, पर हम स्टिल फेस अपनी बातों में, अपनी सहेलियों की बातों में, जो फादर हैं वो अपनी गेम्स में, अपनी वीडियो गेम्स में, और बच्चे को हम किसी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं देते। और फिर हम ये कहते हैं कि हमारे बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, स्कूल में जाते हैं लड़ाइयाँ करते हैं, और बच्चों के साथ खेलते नहीं, उनको मारते हैं। उसकी वजह यह है कि हमने अपने बच्चों के साथ कनेक्शन नहीं बनाया। हमारे बच्चों के साथ अगर हमारा कनेक्शन मौजूद हो तो हमारे बच्चे आकर हमसे बातें करें। जब भी आपका बच्चा स्कूल से आए, उससे 10 मिनट के लिए ज़रूर पूछिए कि बेटा स्कूल में क्या हुआ था। वो आपको अपनी बातें बताए तो आप उसको गौर से सुने, अटेंटिव रहें और उसका साथ हमेशा रखें। तो आपका बच्चा ना तो चिड़चिड़ा होगा, ना ही गुस्से में आएगा, और ना ही झुंझलाहट का शिकार होगा।